The Honorable Raksha Mantri will now inspect the Guard of Honor. और अब माननीय रक्षा मंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। The Honorable Raksha Mantri is now being introduced to the heads of department designate by the commanding officer designate of Mahendragiri. माननीय रक्षा मंत्री महोदय का इस समय महेंद्रगिरी के नामित कमांडिंग ऑफिसर और नामित विभाग अध्यक्षों से परिचय कराया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, हम बड़े गर्व के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं भारतीय नौसैनिक जहाज INS महेंद्रगिरी। May I request all guests to please take your seats now. देवियों और सज्जनों, अब माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित करेंगे। महोदय। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, रेयर एडमिरल आलोक आनंदा, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, कैप्टन रिटायर्ड जगमोहन, CMD मलगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, INS महेंद्रगिरी के कमांडिंग ऑफिसर्स और क्रू मेंबर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन नेवी के सारे अंडर ऑफिशियल्स और सेलर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेवी चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को, क्योंकि उनकी नियुक्ति एज ए नेवल चीफ के रूप में होने के बाद पहली बार मैं किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं और आज एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बोलते हुए और हिंदी में बोलते हुए पहली बार हमने सुना है। देवियों और सज्जनों, मैं कह सकता हूं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को सुनने के बाद यदि मुझे कोई कहे कि इनकी स्पीच के बारे में आप रेटिंग करिए तो मैं ये कहूंगा एक्सीलेंट।
देवियों व सज्जनों, आईएनएस महेंद्रगिरी के कमीशनिंग के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत एक गौरव का विषय है। मैं इस अवसर पर मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के हर एक कर्मयोगी को, इंडियन नेवी को, महेंद्रगिरी की पूरी क्रू को तथा सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह एक सुंदर संयोग ही है। यह कमीशनिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो रही है। विशाखापट्टनम हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय तो है ही, साथ ही भारत की समुद्री शक्ति के सबसे स्ट्रांग पिलर्स में से एक है। और सिर्फ विशाखापट्टनम ही नहीं, बल्कि पूरा आंध्र प्रदेश अपने आप में प्राइड एंड वेलर की भूमि रहा है। आज भी आंध्र प्रदेश अपनी लीगेसी को बरकरार रखे हुए है। आंध्र प्रदेश आज भारत की डिफेंस एवं एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक नया पावर हाउस बनकर उभरा है। अभी कुछ ही सप्ताह पहले मुझे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी के साथ इसी राज्य में प्रोजेक्ट्स की एक ऐसी सीरीज की नींव रखने का सौभाग्य मिला जो आने वाले दशकों में भारत की तस्वीर बदल देगी। पुट्टापार्थी में हमने एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी। एमका भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके पास पलक झपटे ही शत्रु का विनाश कर देने की पूरी क्षमता होगी। उसी दिन यही विशाखापट्टनम के पास अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक नए नेवल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की भी हमने नींव रखी, जहां ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स बनेंगे, टारपीडोज बनेंगे, अंडर वाटर काउंटर मेजर सिस्टम बनेंगे, यानी वे वेपन सिस्टम जो कभी हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे अब हमारे अपने वायुजक के पास बनेंगे। देवियों और सज्जनों, और मैंने उस समय कुर्नूल में 8 ड्रोन कंपनीज के एक कंसोर्शियम द्वारा एक ड्रोन सिटी की स्थापना की भी बात की थी। जैसे हम लोग सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, बेंगलुरु को देश की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वैसे ही एक दिन मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र देश का ड्रोन हब के रूप में जाना जाएगा। देवियों और सज्जनों, आप संयोग देखिए, आकाश में अमका, समुद्र की गहराई में बीडीएल के नेवल सिस्टम्स, अनमैन्ड डोमेन में कुर्नूल के ड्रोन, और आज समुद्र की सतह पर आईएनएस महेंद्रगिरी। यानी कि आज आंध्र प्रदेश हवा, पानी, जमीन और अनमैन्ड डोमेन हर क्षेत्र में भारत की रक्षा शक्ति में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार को और यहां की जनता को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यदि मैं आईएनएस महेंद्रगिरी की बात करूं तो आप सब जानते ही हैं कि यह हमारे प्रोजेक्ट 17A का ही एक पार्ट है, जिसे नीलगिरी क्लास ऑफ फ्रिगेट्स भी कहते हैं। और आज जिस महेंद्रगिरी को हम यहां पर कमीशन कर रहे हैं वह मझगांव डाक लिमिटेड में बने चारों P-17A जहाजों में अंतिम यह वारशिप है। यानी यह शिप एमडीएल की श्रृंखला का एक समापन रत्न है। लेकिन मैं इसे समापन रत्न नहीं मानता। आज भी इसी प्रकार के हमारे शिप्स मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड में बनती रहेंगी। हमारा मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मैं कैप्टन रिटायर्ड जगमोहन सीएमडी को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी पूरी टीम को, वहां काम कर रहे सारे कर्मियों को भी। देवियों व सज्जनों, P-17A सीरीज का पहला जहाज आईएनएस नीलगिरी जनवरी 2025 में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कमीशनिंग किया गया था। फिर अगस्त 2025 में आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी दोनों एक साथ कमीशन हुए थे। और फिर इसी वर्ष अप्रैल 2026 में यही विशाखापट्टनम में
आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हुई। अभी कुछ ही सप्ताह पहले जून में कोलकाता में आईएनएस धूनागिरी को प्रधानमंत्री जी ने ट्राई कमीशनिंग के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया। और आज यह छठा जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी हमारी नेवी को प्राप्त हो रहा है। यानी लगभग 1.5 साल में ही 6 फ्रंट लाइन फ्रिगेट्स हमारी नेवी को मिले हैं। यह भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी और नेवल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की स्पीड और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का यह एक प्रमाण है। एक समय था जब हम अपनी अधिकांश डिफेंस नीड्स के लिए दूसरे देशों की ओर देखते थे। आज हम अपने ही शिपयार्ड्स में अपने ही देश के लोगों के हाथों से वारशिप बना रहे हैं, और वह भी एक के बाद एक तेज रफ्तार से हम वारशिप बना रहे हैं। आईएनएस महेंद्रगिरी लगभग 6,670 टन के डीप डिस्प्लेसमेंट वाला एक विशाल जहाज है जो 28 नॉट्स तक की तेज गति से चल सकता है। और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। यानी हमारे देश भारत ने अब तक समुद्र के माध्यम से अपनी दिशा तय की है, और अब हमारा देश समुद्र की दिशा तय करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर रहा है। और साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी का क्रेस्ट भी अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। इसके क्रेस्ट पर महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर विराजमान गोशाक यानी बाज का चित्र अंकित है, और यह गोशाक पक्षी अपनी तेज दृष्टि, अद्भुत धैर्य और सही समय पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। समुद्र में भी एक वारशिप से यही अपेक्षा होती है, वह हर समय अलर्ट रहे, दूर तक देख सके, हर परिस्थिति का सही आकलन करे और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने में भी वह सक्षम हो। यह क्रेस्ट अपने आप में आईएनएस महेंद्रगिरी की कैपेबिलिटी का प्रतीक है। साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह भी है कि इसमें 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट का उपयोग किया।